Good morning, all of you. Today we are going to learn about nylon. Nylon is another man-made fiber. नायलॉन जो है ये भी man-made fiber है. In 1931, it was made without using any natural raw materials from plant or animal. 1931 में बिना किसी नेचुरल रॉ मटेरियल को यूज़ किए गए इस नायलॉन को बनाया गया था. मीन्स इसमें कहीं से भी प्लांट और एनिमल के रॉ मटेरियल्स को यूज़ नहीं किया गया था. इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर. इसे बनाने के लिए कोल, वाटर और एयर के हेल्प से बनाया गया था. इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर. यह जो था पहली बार पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर था. नायलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट. नायलॉन फाइबर जो बनाया गया था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, लचीला था और हल्का था. इट वॉज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश. ये लचीला होने के कारण क्या था, वॉश करने में यानी धुलने में भी काफ़ी ईजी होता था. सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ्स. इस कारण से ये जो फाइबर है क्लॉथ्स बनाने के लिए काफ़ी पॉपुलर हो गया. We use many articles made from nylon such as socks, ropes, tents, toothbrushes, car seat, belts, sleeping bags, curtains, etc. हम सभी जो हैं नायलॉन से बनी हुई बहुत सारी चीज़ों की इस्तेमाल करते हैं. जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है, वेरियस आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन, कर्टेन्स, टूथब्रश, रोप्स. इस तरह से बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिसे हम यूज़ करते हैं. इस नायलॉन फाइबर रियली सो स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन मेक नायलॉन पैरासूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग. क्या नायलॉन जो है वो रियल में वाकई में स्ट्रॉन्ग है? इस कारण से उसका इस्तेमाल जो होता है पैरासूट्स और जो माउंटेन पे क्लाइंब करने के लिए हम रस्सी का यूज़ करते हैं उसके लिए किया जाता है. यूज़ ऑफ नायलॉन फाइबर्स. जैसा कि पिक्चर 3.4 में आप देख रहे हैं, यहाँ पैरासूट्स और माउंटेनियर को दिखाया गया है जो कि माउंटेन पे क्लाइंबिंग कर रहा है. वी ऑल्सो यूज़ फॉर मेकिंग पैरासूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग. हम जो हैं पैरासूट्स और क्लाइंबिंग जब रॉक के ऊपर चढ़ते हैं तो उस समय जो रस्सी का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे नायलॉन फाइबर का यूज़ किया जाता है. अ नायलॉन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर. नायलॉन जो थ्रेड होता है वो वाकई में स्टील वायर के कंपेयर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है. लेट अस फाइंड आउट एक्टिविटी 3.1. टेक एन आयरन स्टैंड विद अ क्लैम्प. आप एक आयरन स्टैंड लीजिए क्लैंप लगा हुआ उसके साथ में. टेक अ कॉटन थ्रेड ऑफ अबाउट 60 सेंटीमीटर लेंथ. आपको एक कॉटन थ्रेड लेना है जो कि लगभग 60 सेंटीमीटर की लंबाई का हो. टाई इट टू द क्लैंप सो दैट इट हैंग्स फ्रीली फ्रॉम इट एज शोन इन फिगर 3.5. जैसा कि फिगर में आपको दिखाया गया है, क्या करना है, इसे लटका देना है क्लैंप से. अ पैन सो दैट वेट्स कैन बी प्लेस्ड इन इट. और एक पैन को लेकर, किसी वस्तु को लेकर आप एज अ वेट वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. ऐड वेट्स वन बाय वन टिल द थ्रेड्स ब्रेक्स. और क्या करना है, वेट को बढ़ाते जाना है उस पैन के ऊपर रखकर जब तक कि वो थ्रेड टूट ना जाए. नोट डाउन द टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड. और इस चीज़ को नोट डाउन करना है कि थ्रेड को ब्रेक डाउन होने में कितने वेट की रिक्वायरमेंट हुई, कितना भार हमने बढ़ाया जिसके की कारण थ्रेड जो है वो टूट गया.
दिस वेट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर। ये जो वेट है वो इंडिकेट करेगा कि फाइबर का स्ट्रेंथ कितना था। रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ थ्रेड्स ऑफ वूल, पॉलिएस्टर, सिल्क एंड नायलॉन। सेम इसी एक्टिविटी को हमको दूसरे थ्रेड्स के साथ साथ भी करना है। अब उस थ्रेड में हम वूल के थ्रेड को लेंगे, पॉलिएस्टर लेंगे, सिल्क लेंगे और नायलॉन लेंगे। इन सभी थ्रेड को सेम इसी तरह से हैंग करेंगे और एक पैन लगाकर फिर उस पर वेट रखते जाएंगे जब तक कि वो थ्रेड टूट ना जाए। Tabulate the data as shown in table 3.2. Arrange the threads in order to of their increasing strength. इस तरह से हम टेबल चार्ट में इस चीज़ को फिलअप करेंगे कि कॉटन जो है टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड, कॉटन के फाइबर को टूटने में कितने वेट का रिक्वायरमेंट हुआ, कितने भार की ज़रूरत पड़ी। फिर सेम इसी तरह वूल, सिल्क और नायलॉन। You may use a hook or a nail on the wall for hanging the fibers and a polythene bag at the other end. आप क्या कर सकते हैं, अगर इस तरह का आपको आयरन स्टैंड नहीं मिलता है तो कोई हुक या फिर नेल का यूज़ करते हैं, वॉल पे उसे हम हैंग कर देंगे और पैन की जगह पे कोई पॉलीथीन बैग का यूज़ करके वहाँ वेट को हम रख सकते हैं। इन प्लेस ऑफ वेट यू मे यूज़ मार्बल्स और पेबल्स ऑफ सिमिलर साइज। और वेट रखने की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ मार्बल्स या पेबल्स को रख कर वेट को हम बढ़ा सकते हैं। प्रिकॉशन: नोट दैट ऑल थ्रेड्स शुड बी ऑफ द सेम लेंथ। इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी थ्रेड हमने यूज़ किया है वो सभी एक समान लंबाई के होने चाहिए एंड ऑलमोस्ट ऑफ द सेम थिकनेस, और उसकी जो थिकनेस होनी चाहिए वो भी सेम होनी चाहिए। इस एक्टिविटी को करने के बाद आप ये ऑब्ज़र्व करोगे कि कौन सा थ्रेड जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ड्यूरेबल है। नेक्स्ट वन, पॉलिएस्टर एंड आर्क्लिक। तो नेक्स्ट है हमारा पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक। पॉलिएस्टर इज़ अनदर सिंथेटिक फाइबर। पॉलिएस्टर जो है ये अलग तरह का एक सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर्स डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजली। इस पॉलिएस्टर फाइबर से जो बना फैब्रिक होता है वो आसानी से रिंकल्ड नहीं होता है। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इज़ ईजी टू वॉश। ये जो होता है क्रिस्प होता है और ईजी टू वॉश होता है। सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। इसलिए ये जो है क्वाइट सुटेबल है ड्रेस मटेरियल को बनाने के लिए। यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग नाइस पॉलिएस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। आपने ज़रूर देखा होगा कि कुछ लोग जो होते हैं वो पॉलिएस्टर के बने हुए शर्ट्स या फिर अदर ड्रेस को पहनते हैं। टेरिलिन इज़ अ पॉपुलर पॉलिएस्टर। टेरिलिन जो है वो एक पॉपुलर काफ़ी फेमस पॉलिएस्टर है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी woven लाइक एनी अदर yarn। इसे जो है बहुत अच्छे तरीके से फाइबर बनाया जाता है और अच्छे से बुनाई करके इसका यार्न बनाया जाता है। माई मदर ऑलवेज बाइज PET bottles and PET jars for storing rice and sugar। मेरी मदर जो है वो हमेशा PET के बोटल्स और PET के जार्स को खरीदती हैं, उसमें राइस और शुगर को स्टोर करती है। आई वॉन्डर वॉट PET इज़। लेकिन मैं आश्चर्यचकित हूँ कि ये आखिर PET क्या है। PET इज़ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर। PET जो है वो फैमिलियर फॉर्म है पॉलिएस्टर का। PET का फुल फॉर्म होता है पॉलीएथिलीन टेरेप्थालेट।
पॉलीएथिलीन टेरेफ्थालेट। ये जो है पॉलिएस्टर का फैमिलियर फॉर्म है, एक रूप है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, अटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। इसका यूज़ करके बहुत सारे अटेंसिल्स, बॉटल्स, वायर्स, बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स को हम बनाते हैं। लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिएस्टर। अपने चारों तरफ आप देखो और एक लिस्ट क्रिएट करो जो कि पॉलिएस्टर से बनी हुई है। पॉलिएस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कॉल्ड एन ईस्टर। पॉलिएस्टर जो होता है, पॉली प्लस ईस्टर, एक्चुअली में ये रिपीटिंग यूनिट से बना होता है और ये रिपीटिंग यूनिट जो होता है वो केमिकल होता है और उस केमिकल को हम ईस्टर बोलते हैं। ईस्टर्स आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल। ईस्टर जो होते हैं वो केमिकल होते हैं जो कि फ्रूट्स की तरह स्मेल को देते हैं। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकॉट, पॉलीउल, टेरिकॉट एक्सेट्रा। और इस तरह से फैब्रिक्स को एक नाम दिया जाता है, जैसे कि पॉलीकॉट, पॉलीउल, टेरिकॉट, और इस तरह से उसे फिर सोल्ड किया जाता है। एज द नेम सजेस्ट, दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर। ये जो होता है वो दो तरह के फाइबर्स को मिक्स करके बनाया जाता है। पॉलीकॉट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर एंड कॉटन। पॉलीकॉट जो बनता है वो पॉलिएस्टर और कॉटन को मिक्स करके बनाया जाता है। पॉलीउल इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर एंड उल। और पॉलीउल जो बना होता है वो पॉलिएस्टर और उल के मिक्सचर से बना होता है। वी वियर स्वेटर्स एंड यूज सॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर। हम जो होते हैं स्वेटर, सॉल और ब्लैंकेट विंटर सीजन में यूज़ करते हैं। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड ऑफ फ्रॉम नेचुरल ऊल। इसमें से जो ज़्यादातर चीज़ें होती हैं वो वाकई में नेचुरल ऊल से नहीं बनी होती हैं। दो दे अपीयर टू रिसेंबल ऊल, लेकिन वो देखने में बिल्कुल ऊल की तरह हमें प्रतीत होती हैं। These are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic। ये जो सभी चीज़ें प्रिपेयर की जाती हैं वो अलग तरह के सिंथेटिक फाइबर से तैयार की जाती हैं, जिसे हम एक्रिलिक कहते हैं, जो कि देखने में तो बिल्कुल नेचुरल ऊल की तरह लगती हैं, लेकिन वाकई में वो नेचुरल ऊल नहीं होती हैं। The wool obtained from natural sources is quite expensive, whereas cloths made from acrylic are relatively cheap। जो नेचुरली या नेचुरल रिसोर्स से हमें उल मिलता है, उल को हम ऑब्टेन करते हैं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। उसके कंपेयर में ये जो एक्रिलिक के क्लॉथ बनकर तैयार होते हैं उसके कंपेयर में वो क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। दे आर अवेलेबल इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स। और ये जो एक्रिलिक होते हैं बहुत तरह की वैरायटी में अवेलेबल होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा टिकाऊ, ड्यूरेबल और अफोर्डेबल मतलब आरामदायक होते हैं, जो कि इस कारण से नेचुरल फाइबर के कंपेयर में वो ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं। यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। एक्टिविटी 3.6 ऑफ क्लास 7। आपने क्लास 7 में एक एक्टिविटी परफॉर्म किया था, बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। What did you observe? आपने क्या ऑब्जर्व किया था? When you burn synthetic fibers, you find that their behavior is different from that of the natural fibers. बर्निंग के बाद आपने ये ऑब्जर्व किया था कि जो जलने के बाद उसका बिहेवियर होता है वो नेचुरल फाइबर्स के बर्निंग से काफ़ी डिफरेंट होता है। You must have noticed
that synthetic fibers melt on heating. आपने ये भी नोटिस किया था कि जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो मेल्ट हो जाता है, यानी कि पिघल जाता है जब उसे हीट यानी कि गर्मी मिलती है, जब हम उसे हीट करते हैं। दिस इज़ एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। ये वाकई में एक डिसएडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर का। इफ़ द क्लॉथ्स कैच फायर इट कैन बी डिजास्ट्रस। अगर कोई कपड़ा है वो फायर को कैच करता है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा डिजास्टर क्रिएट कर सकता है। द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक्स टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वियरिंग इट। ये जो फैब्रिक होता है वो पिघल जाता है जब इसे हीट मिलता है, पूरी तरह से पिघलता है और बॉडी में जाकर वो चिपक जाता है। जो भी इंसान इस कपड़े को पहनते हैं, इस फैब्रिक से बने कपड़े को पहनते हैं और किसी तरह से उसे हीट मिल गया तो वो बिल्कुल मेल्ट होगा और बॉडी में क्या हो जाएगा, स्टिक कर जाएगा। वी शुड देयरफॉर नॉट wear synthetic clothes while working in the kitchen or in a laboratory। इसलिए कभी भी किचन में काम करते समय या फिर लेबोरेटरी में अगर किसी तरह का काम कर रहे हैं तो वहाँ पे सिंथेटिक क्लॉथ्स को पहनकर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ओह, नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई माय मदर नेवर वियर्स पॉलिएस्टर क्लॉथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन। इसलिए मेरी माताजी को मैंने देखा है कि वो जब भी किचन में जाती हैं तो पॉलिएस्टर क्लॉथ्स को नहीं पहनती हैं। All the synthetic fibers are prepared by a number of processes using raw materials of petroleum origin called petrochemicals। जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं उन्हें प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसमें कि रॉ मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है और ये रॉ मटेरियल्स जो होते हैं वो पेट्रोलियम के ओरिजिन होते हैं और इस प्रोसेस को हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। इमेजिन दैट इट इज़ अ रेनी डे। इमेजिन कीजिए कि ये बारिश का दिन है। व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड वाई। किस तरह का अम्ब्रेला आप यूज़ करोगे और क्यों यूज़ करोगे। सिंथेटिक फाइबर्स possess यूनिक कैरेक्टरिस्टिक विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल्स। सिंथेटिक फाइबर जो होता है उसके अंदर एक अलग तरह की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, अलग तरह की क्वालिटी होती है, जिसके कारण कि वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता गया है। दे ड्राई अप क्विकली, आर ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव, readily अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन। अब ये पॉपुलर क्यों हो गया है, तो वो आसानी से सूख जाता है, ड्यूरेबल यानी कि टिकाऊ है और लेस एक्सपेंसिव यानी कि कम महंगा है और आसानी से अवेलेबल हो जाता है और इसे मेंटेन करना भी इजी होता है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योर सेल्फ। एक्टिविटी 3.2। टेक 2 क्लॉथ पीसेस ऑफ द सेम साइज। दो दो आपको क्लॉथ के पीस लेने हैं सेम साइज के, रफली हाफ अ मीटर स्क्वायर ईच। वन ऑफ दिस शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर, द अदर कुड बी अ सिंथेटिक फाइबर। एक जो है वो नेचुरल फाइबर का बना होना चाहिए और दूसरा सिंथेटिक फाइबर का। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स इन सेलेक्टिंग दिस पीसेस। इन पीसेस को सेलेक्ट करने में आप अपने पेरेंट्स की मदद ले सकते हैं। सोक द पीसेस इन डिफरेंट मग्स ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। और इन पीस को आपको वैसे मग में डालना है जिसमें कि सेम अमाउंट में वाटर को रखा गया है। टेक द पीसेस आउट ऑफ द कंटेनर्स आफ्टर 5 मिनट्स। 5 मिनट के बाद उस फैब्रिक के पीसेस को आपको बाहर निकालना है वाटर से एंड स्प्रेड देम इन द सन। और उसे सन के सामने स्प्रेड कर देना है फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स के लिए। कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेनिंग इन ईच कंटेनर। और आपको दोनों मग्स में जो वाटर आपने सेम क्वांटिटी में रखा था उसे कंपेयर करना है कि दोनों
का वाटर जो बचा हुआ है, वाटर का जो वॉल्यूम है वो सेम है या फिर डिफरेंट है। दो सिंथेटिक फैब्रिक्स सोक लेस और मोर वाटर देन द नेचुरल फैब्रिक्स। क्या सिंथेटिक फैब्रिक जो है वो वाटर को कम या फिर ज़्यादा सोक करता है नेचुरल फैब्रिक्स के कंपेयर में? डू दे टेक लेस और मोर टाइम टू ड्राई? क्या वो कम समय या फिर ज़्यादा समय लेता है सूखने में? What does this activity tell you about the characteristic of the synthetic fabrics? ये एक्टिविटी जो है आपको क्या बताती है सिंथेटिक फाइबर के कैरेक्टरिस्टिक में? फाइंड आउट from your parents about the durability, cost and maintenance of these fabrics. आप अपने पेरेंट्स की मदद से इसकी ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट और मेंटेनेंस के बारे में पूछ सकते हैं। कंपेयर्ड विद द नेचुरल फैब्रिक्स, दोनों को आप कंपेयर करा के देखोगे तो आप उसकी ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट और मेंटेनेंस को चेक कर सकते हो। In next video we will learn about plastics.